हेलो दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है श्री अर्जुन डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट का बेसिक नॉलेज जानेंगे। डिफेंस एकेडमी एयरफोर्स नेवी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बेसिक नॉलेज के अल्फ़ाबेट के, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग आज पढ़ेंगे और बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे कि अल्फ़ाबेट में कौन से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम सॉल्व कर करके 1, 2 से 3 नंबर को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज अल्फाबेट में सबसे पहले अल्फाबेट है, तो इसका पूरा नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो जो भी क्वेश्चन वर्णमाला पर आधारित आते हैं वो सारे के सारे ए से लेकर के जेड तक के जो लेटर्स होते हैं हमारे पर उन पर आधारित होते हैं। तो चलिए अल्फाबेट के बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि एक बाएं ओर और एक दाईं ओर आपका ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ है। सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए से लेकर के जेड तक होगा, ए हमारा बाईं ओर होगा और जेड हमारा दाईं ओर होगा। तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें होती, टेक्निक बात होती हैं कि बाईं ओर से क्वेश्चन में कहे तो किधर से चलेंगे, दाईं ओर से कहा जाए तो किधर से चलेंगे, बाईं ओर रहे तो किधर चलेंगे, दाईं ओर रहा तो हम किधर से चलेंगे। तो चलिए इसी बेसिक नॉलेज को हम लोग सीखते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि बायां और दायां है, तो हम लोग क्वेश्चंस को इस तरह पढ़ते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से लिखा हुआ रहे कि यदि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, तो जब भी बाईं ओर से रहे तो हम ए से जेड की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से लिखा रहे तो ए से जेड की ओर चलते हैं। और क्वेश्चंस रहे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा। तो बाईं ओर से का मतलब क्या हुआ, ए टू जेड। तो ए टू जेड का मतलब क्या हुआ कि हमको ए से जेड की ओर चलना है। कितना लेटर, छठा लेटर। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, यानी हमारा एफ जो हो गया वो छठा लेटर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाती है, जो क्वेश्चन राइटर द्वारा लिखा रहता है वो छोटी छोटी बातों में चेंज कैसे हो जाता है और उसे हमें समझना होगा। कैसे कि बाईं ओर से है, अब क्वेश्चन में आ जाता है कि आपके बाईं ओर, दोनों में अंतर देखिए। एक तरफ है बाईं ओर से तो ए टू जेड था, छठा अक्षर हमारा एफ हो गया। अब है बाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब क्या होगा, जेड टू ए चलते हैं, जेड से ए की ओर चलते हैं। बाईं ओर और बाईं ओर से में बस अंतर है कि इसमें से है और इसमें से नहीं है। तो बाईं ओर यानी जेड से ए। अगर वही क्वेश्चंस रहे कि बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा होगा, तो छठा अक्षर गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, यानी हमारा यू हो जाएगा। पॉइंट्स देखिएगा, बाईं ओर से बाईं ओर में। अब है दाईं ओर से, ध्यान से पढ़िएगा पॉइंट्स को कि लिखा हुआ क्या है। दाईं ओर से इसका मतलब है आपका, दाईं ओर से का मतलब है जेड से ए की ओर। कैसे, दाईं ओर से मतलब जेड से ए की ओर चलेंगे। और क्वेश्चन वही रहेगा, दाईं ओर से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो यू हो जाएगा। अंतर देखिएगा मेन पॉइंट में, अगर दाईं ओर से जेड टू ए तो छठा अक्षर कौन, तो यू हो गया। और यही रहेगी दाईं ओर, दाईं ओर। देखिए छोटी छोटी बातें होती है जो टेक्निक के रूप में हमें समझना होता है। दाईं ओर से रहे तो कैसे जाएंगे, दाईं ओर रहे तो किधर जाएंगे। तो देखिए दाईं ओर से था तो जेड से ए चले, दाईं ओर है तो हमको जाना होगा ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर चलेंगे। छठा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, तो छठा अक्षर हमारा एफ हो जाएगा। चीजों को समझिए, यही एक छोटी छोटी चीजें हमें जा करके टेक्निकल क्वेश्चंस को और लॉजिक और टेक्निक जो क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं 3 से 4 सेकंड में, वो हमें मदद करते हैं सारी चीजें। कि बाईं ओर से तो ए से जेड की ओर चलेंगे, बाईं ओर तो जेड से ए की ओर चलेंगे, दाईं ओर से रहे तो जेड से ए चलेंगे, दाईं ओर रहे तो ए से जेड की ओर चलेंगे।
तो सिर्फ अंतर देखिए, से और यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो बाईं ओर से ए से जेड चलेंगे। फिर से रिपीट करके याद कर लीजिए सब दिन के लिए कि बाईं ओर से रहे तो हमेशा एड से जेड चलिएगा, अगर बाईं ओर रहे तो जेड से ए आप चलेंगे, अगर दाईं ओर से रहे, दाईं ओर से तो जेड से ए की ओर चलेंगे, और यही रहे दाईं ओर तो आप ए से जेड की ओर चलेंगे। उम्मीद है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे वाले बेसिक पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। आगे बेसिक्स में ये है जो सबसे यूनिक है, जो आपको हर जगह काम आएगा, के और से की कहानी। तो के और से की कहानी क्या है? तो ये है के और से की कहानी कि के हमें किधर ले जाता है और से हमें किस पॉइंट को ले जाकर के छोड़ना है। तो सबसे पहले समझिए के और से के बारे में। क्या है के और से? तो के और से कुछ नहीं है, के जहां जहां जिस क्वेश्चंस में जहां जहां के और से लग जाते हैं पूरी क्वेश्चन जो होती है खराब हो जाती है। उसे सुधारने के लिए हम लोग के और से के दो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसे इस्तेमाल करते हैं। कैसे? फिर के का मतलब होता है दोस्त छोड़ करके, याद रख लीजिएगा। के का मतलब होता है छोड़कर और से का मतलब होता है साथ लेकर के। एकदम ध्यान से देखिएगा, के का मतलब होता है छोड़कर, से का मतलब साथ लेकर के छोड़ देंगे, से साथ लेकर चलेंगे। कैसे? पॉइंट्स में हमारा ये रहेगा कि जैसे दिया हुआ एग्जांपल में L M N O P Q R S चीजों को समझिए। अब पॉइंट ये है, M के दाया चौथा अक्षर कौन सा होगा? पॉइंट है कि एम के दाया चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है छोड़ करके। के का मतलब क्या होगा? छोड़ करके होगा। ये लिखा हुआ के का मतलब छोड़ करके। इसका मतलब क्या है कि एल को छोड़ करके दाईं ओर चौथा अक्षर गिनना है। ध्यान से सुनिए, के का मतलब छोड़ करके, किधर छोड़ करके? तो दाईं ओर चौथा अक्षर हमें गिनना है। अंतर देखिएगा कैसे होता है। के को छोड़ देंगे हम, दाईं ओर गिनेंगे, 1 2 3 और 4 हो गया, यानी हमारा पी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि एम के दाया चौथा अक्षर कौन होगा? तो पी होगा। अब देखिए अगर यही चीज रहे आपका कि एम से दाया चौथा अक्षर कौन सा होगा? बस के और से की कहानी जहां जहां लग जाती है वो क्वेश्चंस को डिफाइन करने में आपकी मदद करता है। बट आपको के और से को ध्यान पूर्वक समझना होगा कि क्या कहता है। के छोड़कर, से साथ लेकर, एम के दाया चौथा अक्षर, एम के दाया, के मतलब छोड़कर, 1 2 3 4 पी हमारा आंसर आ गया। और जहां से लग गया देखिए ध्यान से एम से दाया चौथा अक्षर, एम से दाया चौथा अक्षर, से का मतलब क्या होता है? साथ लेकर होता है। तो साथ लेकर मतलब इसे 1 गिनेंगे, इसे 2 गिनेंगे, इसे 3 गिनेंगे और ये 4 गिनेंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। सिर्फ देखिए के था तो पी हो गया और से था तो ओ हो गया। यही अंतर है के और से में। ये आपको कैलेंडर में भी काम आएंगे, क्लॉक में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर से एक बार ध्यान सुन लीजिए, के और से का मतलब कि के का मतलब छोड़कर, से का मतलब साथ लेकर होगा। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट्स में आते हैं अल्फाबेट के। अब अल्फाबेट में क्या है? तो अल्फाबेट में छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को टेक्निक रूप में समझना है कि बायां दायां बायां अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, छोटी छोटी बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है कि बायां और दायां रहेगा तो हमेशा हम प्लस करेंगे। जब भी जहां जहां बायां और दायां दिया रहेगा प्लस करेंगे। दायां और बायां रहेगा तो भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर हमारा दायां और दायां दिया रहेगा तो माइनस करेंगे। अब हमारा बायां और फिर पुनः बायां दिया रहेगा
तो भी हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बायां दायां का कॉम्बिनेशन रहेगा आपका, लेफ्ट और राइट का तो प्लस कीजिएगा, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रहे तो प्लस कीजिए, और राइट और राइट का कॉम्बिनेशन रहे तो माइनस कीजिए, और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन रहे तो माइनस कीजिए। जो आगे हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे टाइप्स को, उसमें ये चीजें हमारी बहुत जरूरी है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। चलिए एक बात पूछना भूल गए हम, एक बार बताना भी भूल रहे हैं कि सबसे पहले ये जरूरी है कि लेफ्ट और राइट किसे कहते हैं। सबसे पहले लेफ्ट और राइट के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो लेफ्ट और राइट की कहानी ये है कि पृथ्वी पर जितने सजीव वस्तु है, ध्यान से सुनिएगा, बायां दायां, आखिर जब भी आप पढ़ेंगे तो बायां और दायां आपका परेशान करेगा। तो आज हम लोग बायां दायां को क्लियर करते हैं। सबसे ज्यादा डायरेक्शन रैंकिंग जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपका हेल्पफुल होगा कि बायां दायां किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, याद रखिएगा ध्यान से कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उन सबका अपना बायां दायां होता है। सबका अपना क्या होता है, बायां और दायां होता है। सभी पृथ्वी पर जितने सजीव वस्तुएं हैं उन सबका अपना बायां दायां होता है, और जितने के जितने निर्जीव वस्तुएं हैं उन सबका अपना बायां और दायां नहीं होता है। ठीक है, कभी बायां और दायां नहीं होगा। तो बायां दायां में क्या है, तो जब भी आपको बायां दायां में प्रॉब्लम हो तो एक टेक्निक सिखा रहा हूं, डायरेक्शन में, रैंकिंग में, और आपका ये अल्फाबेट में काम आएगा। ये सभी लोग अपना बायां हाथ निकालेंगे, बायां हाथ को हमेशा एरो मानिएगा, तीर का निशान मानिएगा, हमेशा ये फॉलो होगा आपका बायां हाथ में। बायां हाथ को आप हमेशा तीर के रूप में इस्तेमाल कीजिएगा, इस तरह तीर के इस्तेमाल हमेशा बायां हाथ पर होगा, तीर के इलाज। और ये जो आपका पाम दिख रहा है हथेली, ये हथेली है, आप इस हथेली को हमेशा दायां मानिएगा। इस हथेली को क्या मानेंगे, तो आप दायां मानिएगा। और जो नाखून का साइड है ये हमेशा आपका बायां होगा। तो जो नाखून के साइड होंगे आपके, तो वो हमेशा क्या हो जाएंगे, बायां हो जाएगा। कभी भी आपको दायां और बायां में दिक्कत नहीं होगा। जब भी आपको बायां दायां में दिक्कत होए, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं, तो बायां दायां में हम लोग क्या करते हैं, घूमते हैं। तो ऐसा नहीं है, जब भी बायां दायां में दिक्कत हो अपना बायां हाथ निकालिए। ये जो हथेली है ये हमेशा दाईं ओर होगा और ये नाखून होगा बाईं ओर। चलिए चेक करते हैं कैसे। तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये लिखते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी लिख देते हैं। अब है कि बी के दाईं ओर कौन है, बी के दाईं ओर कौन सा अक्षर बैठा हुआ है, या बी के दाईं ओर कौन अक्षर हमें नहीं पता है, चेक कर लेंगे। बस इस हथेली को हम बी के पास रख देंगे। बी के पास रखेंगे तो ये हथेली का आपका भाग जो दिख रहा है वो सारा का सारा दाईं ओर होगा, दाईं ओर होगा। और ये नाखून का जो साइड होगा वो सारा का सारा बाईं ओर होगा। तो आसानी से हम समझ गए। बी पर रखें, देखें कि हमारा सी दाईं ओर है, हमारा डी दाईं ओर है, और ए हमारा क्या है, बाईं ओर है। अब ऐसे इजी वे में चीजों को बायां दायां को डिफाइन कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनिए कि बायां दायां किसे कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उन सबका अपना बायां दायां होता है। जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उन सबका बायां दायां डिसाइड कौन करता है, तो निर्जीव वस्तुओं का बायां दायां डिसाइड सजीव वस्तुओं के द्वारा किया जाता है। जब भी आपको बायां दायां में दिक्कत हो अपना बायां हाथ निकालिए, एरो का निशान बनाइए, और ये हथेली है वो दायां होगा और ये आपका बायां होगा। जिस साइड में रख दीजिए ये पूरा साइड आपका दायां हो जाएगा, ये साइड आपका बायां हो जाएगा। आप ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर वाला साइड दायां और नीचे वाला सारा साइड बायां हो जाएगा। ठीक है, अब हम उम्मीद है कि आपको बायां और दायां में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग कि कुछ क्वेश्चंस में कैसे होते हैं जो आपके आर्मी में, एक्स एयरफोर्स में, वाई में पूछा जाता है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहता है आपका कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर
दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, चौथा अक्षर कौन सा होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अब मैं वही बता रहा हूं आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो ये हम बेसिक से नहीं बनाएंगे, बेसिक से बनाएंगे तो देर लगेगा, क्योंकि एग्जाम में हम लोगों को बहुत 3 से 4 सेकंड में बनाना होता है। तो क्या करेंगे, तो देखेंगे लिखा हुआ है दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर। 10वें अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, दायां है और दायां है, देख रहे हैं ना, दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर। कुछ नहीं करेंगे, दाईं ओर से दायां लिखेंगे 10वां लेटर और दाईं ओर से चौथा अक्षर, दाईं ओर से चौथा अक्षर हो गया। क्या करेंगे इसको, तो बताया थी कि जब तो डिफरेंट साइन होता है उसे हम लोग घटा देते हैं, तो 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, ये हो गया दाईं ओर से छठा अक्षर। तो जो सबसे पहले वैल्यू दिया रहता है उसे लिखते हैं दायां, दायां 6 हो गया, दायां 6 हो गया। दाईं ओर से गिनने में हमेशा हमें क्या होगी, तकलीफ होगी। तो अगर दाईं ओर से दिया हुआ है इसे लेफ्ट में चेंज कर दिया जाए, तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना होगा। जब भी आपको बायां में चेंज करना होगा, आप 27 में आए हुए वैल्यू को घटा देंगे, तो 27 में 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 27 में 6 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो बाईं ओर से 21वां अक्षर, तो बाईं ओर से 21वां अक्षर क्या होता है, यू होता है। तो बाईं ओर से 21वां अक्षर यू हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है, तो दायां 10 लिखेंगे, दायां 4 लिखेंगे, 10 में से 4 गया 6 लिखेंगे, वैल्यू पहला है दायां, दायां लिख देंगे। और हम जानते हैं कि दाईं ओर से छठा लेटर गिनना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो क्या करेंगे, विदाउट पेन पेपर करना है हम लोगों को। तो जब भी बाईं ओर से चेंज करना हो तो 27 में 6 घटाएंगे, 21 आ गया, तो ये हमारा बाईं ओर से हो गया। तो हम जानते हैं कि बाईं ओर से 21वां अक्षर हमेशा ये होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के नए पार्ट 2 में सीखेंगे हम लोग छोटी छोटी बातों को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।